हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन 19 कह रहा है इन द एडजॉइंट फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ लाइन सेगमेंट EOF इज ड्रॉन टू मीट AB एट E एंड DC एट अ प्रूफ दैट OE इक्वल्स टू OF। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD हमारा एक है पैरेललोग्राम, ठीक है। अब पैरेललोग्राम के अंदर जो हमारे डायगोनल हैं, जो AC और जो BC है, सॉरी BD है, ये मिल रहे हैं O पॉइंट में, ठीक है। आगे कह रहा है अ लाइन सेगमेंट EOF ये हमारी लाइन सेगमेंट है, इज ड्रॉन एट मीट AB एट E। अब देखो हमारे पास जो EB साइड है, इस साइड में हमारे पास एक E पॉइंट आ रहा है जब ये लाइन सेगमेंट बन रही, और यहाँ पर जो DC है, यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है F, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है प्रूफ डैट OE इक्वल्स टू OF। OE हमारे पास ये है और OF हमारे पास ये है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे ये समझो। अगर हमें ये दोनों को प्रूफ कराना है कि ये आपस में इक्वल हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर ये पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ये पूरा ट्रायंगल लेंगे और ये वाला ट्रायंगल लेंगे, और इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जब कॉन्ग्रुएंट हम लोग प्रूफ करते हैं तो उससे ये हो जाता है कि उसकी सारी साइड और सारे एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो हमें तो सिर्फ ये वाली साइड चाहिए। तो जब ये वाली साइड आपस में इक्वल हो जाएगी तो हम लोग प्रूफ करके दिखा देंगे कि भैया ये दोनों आपस में इक्वल है। अब इसे करेंगे कैसे वो समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे अपने ये दोनों ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखा हमने इन ट्रायंगल, यहाँ पे ले लिया हमने EOB, यहाँ लिखा EOB, एंड जो दूसरा हमारे पास ट्रायंगल है उसको ले लिया ODF। ये हो गया O, ये हो गया D, ये हो गया F। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ कॉमन है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे पास क्या है, जो एक एंगल है। कौन सा एंगल है हमारे पास? ये वाला एंगल दिख रहा है, ये और ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं? ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। अब इस एंगल को बोलेंगे DOF और EOB आपस में इसलिए इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये हमारे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास एंगल है DOF बराबर हो जाएगा किस एंगल का? BOE एंगल के। अब यहाँ पर रीजन क्या होगा? यहाँ पर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। क्लियर है? अब ये दोनों एंगल हमारे आपस में इक्वल हो गए। अब आगे देखो, यहाँ पर जो हमारे पास OD है वो बराबर है OB के। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये हमारी पूरी डायगोनल है। अब इस डायगोनल को ये वाली डायगोनल क्या करी? बाइसेक्ट करी। और जब भी कोई भी डायगोनल दूसरी डायगोनल को बाइसेक्ट करती है तो क्या हो जाता है? इक्वली पार्ट में बाइसेक्ट कर देती है। तो इसका मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे OD इक्वल्स टू OB, ठीक है। अब इसका रीजन भी देंगे, तो रीजन दे देंगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर हो गया? तो ये डायगोनल हमारी क्या हो रही है? बाइसेक्ट कर रही, इस वजह से ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब यहाँ पर जो हमारे पास एक एंगल बच रहा है, कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल। ये एंगल और इस एंगल को देखोगे तो ये दोनों एंगल हमारे दिख रहे हैं अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल कैसे दिख रहे हैं? अब देखो ये पूरा हमारा पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में ये पूरी साइड और ये पूरी साइड पूरी क्या होती है? आपस में इक्वल होती है। अब जब ये दोनों हमारे क्या होते? पैरेलल होते, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं और इन पैरेलल लाइन को ये वाली लाइन टच कर रही है तो ये हो गई ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल के यहाँ पर एक एंगल बन रहा है और एक यहाँ पर एंगल बन रहा है। तो ये दोनों एंगल हमारे कैसे हो जाएंगे? ये दोनों एंगल हो जाएंगे हमारे पास अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास एंगल है ODF इक्वल हो जाएगा एंगल किसके? OBE के। और रीजन दे देंगे क्यों? क्योंकि ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारे अल्टरनेट एंगल। अब हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि ये किस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, हमने 3 पॉइंट निकाल लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल EOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास ODF। और किस रूल से हो रहा है? देखो ये एंगल, ये साइड है, ये एंगल है, तो यहाँ पे लिखा एंगल साइड एंगल से हो रहा है। क्लियर है? अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब ये हो रहा है कि इसकी साइड आपस में इक्वल है और इसके एंगल आपस में इक्वल है। तो हमें सिर्फ ये दिखाना है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे OF इक्वल्स टू OE, यहाँ पे लिखेंगे बाई
CPCT, CPCT। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का सल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 19 इतना ही है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, बस हमें यहाँ पर क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना है और आंसर हमारा आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20, द एंगल बिटवीन टू एल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम थ्रू द वर्टेक्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 60, फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास एक फिगर है जिसका नाम है ABCD, ये हमारा पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पर हमारा एक एल्टीट्यूड है यहाँ पर जो CN है और दूसरा एल्टीट्यूड है जो CM है, ठीक है। अब ये एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री का, ओके। अब हमें इसमें करना क्या है, इस जो पैरेललोग्राम है ना इसके सारे एंगल फाइंड करने हैं। जैसे A का हो गया, B का हो गया, C का हो गया और D का एंगल हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे ये समझो। देखो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले हमने देखा कि हमें दिख रहा है एंगल DCM, ये है D, ये C है, ये M है। इस एंगल को हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा एंगल D, ये हो गया CM। अब ये जो एंगल है ये दो एंगल से मिलके बन रहा है, ये पूरा एंगल, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये एंगल हमारा हो गया एंगल DCN प्लस एंगल हो गया हमारे पास NCM, ठीक है, NCM और DCN, ये दोनों एंगल को मिला के ये एंगल बन रहा है। अब ये जो है ना हमारे पास MCN, ये कितना है 60 है, तो NCM हमने लिख दिया यहाँ पर 60। क्लियर है? प्लस कर दिया, इक्वल्स टू हो गया एंगल हमारे पास DCN। अब देखो यहाँ पर ये जो एंगल है हमारे पास कौन सा DCM, ये है D, ये C है, ये M है, ये पूरा एंगल है हमारा 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये प्लस का यहाँ आ जाएगा माइनस का, तो 90 माइनस 60 इक्वल्स टू हो गया एंगल DCN, इन दोनों को माइनस किया तो ये हो गया 30 इक्वल्स टू एंगल हो गया D, ये हो गया C, ये हो गया N। तो एंगल DCN आ गया हमारे पास यहाँ पर 30। क्लियर है? अब हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर जो ट्रायंगल है हमारे पास कौन सा, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल DCN। तो यहाँ लिख दिया D, ये हो गया C, ये हो गया N। अब इस ट्रायंगल को लेने से क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये वाला एंगल पता है ये 90 है, ये पता है ये 30 है, अब हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि भैया इसके अंदर जितने भी एंगल हैं, ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री के बराबर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एंगल D प्लस एंगल है हमारे पास DCN, ओके, प्लस एंगल हमारे पास है DNC इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब D क्या है पता नहीं, अब DCN कितना है अभी निकाला, ये है 30, तो यहाँ पर लिख दिया 30 प्लस यहाँ पर DNC कितना है, देखो ये D है, ये N है, ये C, N हमारा क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ लिख दिया 90, ये हो गया 180। क्लियर है? अब क्या होगा यहाँ पर 90 प्लस 30 120, 120 उठाएंगे यहाँ चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 120 और यहाँ पर होगा एंगल D। तो एंगल D कितना हो जाएगा, एंगल D हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। कितना हो गया, एंगल D हो गया हमारा 60 डिग्री। क्लियर है? अब हमने एंगल D निकाल लिया और हमें ये पता है कि हमारा जो ये पूरा फिगर है ये कौन सा है, ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में जो हमारे अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल हैं। तो यहाँ पर जो D है 60 है, तो एंगल B इसका अपोजिट है, तो ये भी 60 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल D इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल B इक्वल्स टू 60, क्योंकि ये है हमारा अपोजिट एंगल। क्लियर है? क्या है, अपोजिट एंगल, लिख देते हैं अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल हमेशा पैरेललोग्राम में इक्वल होता है, तो हमने ये दोनों निकाले। अब हम लोग बात करते हैं इस वाले एंगल की, ठीक है। अगर हमने ये निकाल लिया तो ये भी अपने आप पूरा आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कहेंगे जो ये एंगल D है और जो एंगल A है, इन दोनों एंगल का सम होगा कितना, इन दोनों एंगल का सम होगा 180 के बराबर। क्यों 180 के बराबर होगा, क्योंकि देखो ये हमारा पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम में ये साइड और ये साइड आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, इक्वल होती है, ठीक है। जब ये दोनों पैरेलल है, इक्वल है, और ये वाली साइड होगी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन, क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। अब ट्रांसवर्सल के अंदर हमारे पास क्या हो रहे, दो एंगल बन रहे हैं, तो ये एंगल हमारे कौन से, इंटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल हमारे पास है जो A प्लस लिख दिया हमने एंगल D, ठीक है। एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180, और यहाँ पर रीजन दे देंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180, ठीक है। यहाँ लिख दिया सम
ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180। क्लियर है। अब देखो ए और डी, ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास है ही नहीं, यही फाइंड करना है। और एंगल डी हमारे पास कितना, अभी 60 हमने फाइंड किया, इक्वल्स टू ये है 180। 60 प्लस का यहाँ चला जाएगा तो माइनस होगा, तो एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 60 इक्वल्स टू हो जाएगा 120। तो एंगल ए हो गया हमारे पास 120। ठीक है, तो एंगल ए हो गया हमारे पास 120 हो गया। अब जब एंगल ए 120 तो इसके अपोजिट कौन सा है, एंगल सी है, तो एंगल सी भी हो जाएगा 120। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 120। ठीक है, और एंगल हमने अभी कौन से निकाला था, डी, और एंगल हमने निकाला था सी, सॉरी बी, एंगल डी और बी इक्वल्स टू कितना था, 60 था। और ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि चारों एंगल हमने इसके निकाले। तो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, सो डेट फर्स्ट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, सेकेंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। अब देखो यहाँ पर जो पहले वाले में हमें प्रूफ करना है कि भैया ए बी सी डी ये स्क्वायर है, ए बी सी डी ये स्क्वायर, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। और सेकंड में हमें ये बताना है कि जो हमारे पास डायगोनल है बी डी, मतलब यहाँ पर एक डायगोनल बन जाएगा। ठीक है, वो क्या है, बी डी बाइसेक्ट करेगा और एंगल ए को, सॉरी एंगल बी को और एंगल डी को। ठीक है, ये हो रहा है, हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि ये भैया हमारा है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल से हमें इसको बना देना है किसमें, स्क्वायर में। बहुत अजीब अजीब ख्वाहिशें हैं इन क्वेश्चन की, रेक्टेंगल देते हैं स्क्वायर बनवाते हैं, कैसे बात करते हैं ये लोग। चलो इसको हम लोग सबसे पहले स्क्वायर बनाते हैं, पहले वाले में आते हैं। ठीक है, तो पहले में हमें क्या करना है कि इसे स्क्वायर बनाना है हमें, मगर अभी पता है कि ये हमारे पास ए बी सी डी ये है रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल में हमारे पास जो एक डायगोनल है ए सी, वो क्या हो रहा है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को और एंगल सी को। और हमने बताया है और हमें ये भी पता है कि कोई भी लाइन किसी को भी बाइसेक्ट करती है, किसी भी एंगल को या फिर किसी भी साइड को, तो वो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो यहाँ पर एंगल ए जो बाइसेक्ट हो रहा है वो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जितना एक है उतना ही दो है, जितना ये तीन है उतना ही ये चार है। इतनी बात समझ गए। तो हम लोग लिख सकते हैं वी नो डैट। ठीक है, यहाँ पर जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी ए एफ जी नहीं है, ए बी सी डी इज अ क्या है, रेक्टेंगल। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल, इन विच जो हमारा डायगोनल है वो क्या है, ए सी, क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किस एंगल को, एंगल ए एंड एंगल सी। अब जब इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो हमने क्या बताया कि इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमारे पास एंगल होगा कौन सा, बी ए सी, यहाँ पे लिखा बी ए सी, वो बराबर हो जाएगा किस एंगल के, डी ए सी के। यहाँ लिख दिया एंगल डी ए सी। अब या फिर 2 = 1 भी लिख सकते हो। क्लियर है। अब यहाँ पर जैसे ये बाइसेक्ट हो रहा है तो ये भी बाइसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ए सी बी = हो जाएगा यहाँ पर एंगल डी सी ए। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं तो आपस में इक्वल हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जो ए बी है हमारे पास, है ना, ये रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट साइड जो होंगे वो पैरेलल होंगे। तो ए बी जो साइड है वो पैरेलल है किससे, डी सी से, ए बी पैरेलल है डी सी से। ठीक है, अब यहाँ पर एंड जो ए सी है वो बाइसेक्ट कर रही है, ए सी इज अ सॉरी ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखो समझो, अब हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ इस लाइन की, ठीक है, और इस वाले की। तो ये हमारी क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं। अब इस पैरेलल लाइन को ये वाली जो लाइन है वो टच कर रही है। जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन टच करती है उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अब ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ और इस तरफ जो एंगल बन रहे हैं वो हमारे बन रहे हैं अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल आपस में होते हैं इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं जो हमारा एंगल 2 है, एंगल 2 को वैसे हम लिख देते हैं क्या है, सी ए बी। जो सी ए बी है या फिर बी ए सी लिखो, यहाँ पर बी ए सी लिखा है तो यहाँ पर भी हम बी ए सी लिखते हैं, बी ए सी। वो बराबर है किसके, किस एंगल के, ये एंगल के बराबर है डी ए सी के, डी ए सी के।
ठीक है, किसके बराबर है, डी ए सी, डी ए सी के नहीं होगा भैया, ये होगा डी सी ए के, किसके बराबर है, ये है डी सी ए के, इस वाले एंगल के, ठीक है। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये क्यों इक्वल है ये भी हमें बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एंगल जो बी ए सी बराबर है डी सी ए के, और यहाँ पर बी ए सी बराबर है एंगल डी ए सी के, ठीक है। तो ये दोनों हमारे इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल जो हमारे पास डी ए सी है वो बराबर होगा एंगल डी सी ए के, ठीक है। मतलब डी ए सी ये वाला एंगल भी हो जाएगा आपस में इक्वल, समझ गए इतनी बात। देखो बी ए सी इसके इक्वल है, बी ए सी इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ये एंगल और ये सॉरी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो इसके अपोजिट जो साइड है ना वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जो ए डी है, ए डी साइड वो बराबर हो जाएगी डी सी साइड, किस साइड के, डी सी साइड के। क्यों वो हो जाएगी, इसका रीज़न दे दो, तो यहाँ लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल, क्लियर है। तो ये रीज़न हो जाएगा इक्वल होने। तो अब थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पर ना ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। अब ये वाली साइड इसके इक्वल है, अभी हमने बताया था कि ए बी किसके बराबर है, डी सी के, पहले बताया था ना। तो इसका मतलब हो रहा है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, अब ये इसके इक्वल है। अब जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये भी हमारी क्या है, आपस में इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ए बी है, ठीक है, ए बी जो साइड है वो बराबर है बी सी के, ठीक है। एंड जो हमारे पास सी डी साइड है, ठीक है, कौन सी साइड, सी डी साइड, वो बराबर है किसके, ए डी के, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर है। अब यहाँ पर ए बी जो साइड है वो बराबर हो जाएगी बी सी के, और जो बी सी साइड है वो बराबर हो जाएगी सी डी के, और जो सी डी साइड है वो बराबर हो जाएगी ए डी साइड के। देखो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल, अभी हमने यहाँ पर प्रूफ किया, ठीक है। और हमें पता है कि रेक्टेंगल में ये साइड और ये साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, ये साइड इक्वल है। तो अब यहाँ पर और यहाँ पर ये तीनों साइड आपस में इक्वल हैं और ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये चारों साइड आपस में हमारी इक्वल है। अब चारों साइड आपस में इक्वल तभी होती हैं जब हमारा ये स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस प्रूफ जो हमारे पास ए बी सी डी है इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन के फर्स्ट का सोल्यूशन। अब भैया सेकंड में आ जाओ। सेकंड में क्या कह रहा है कि डायगोनल बी डी, डायगोनल जो बी डी है ये डायगोनल है, ठीक है। डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें करके दिखाना है। तो इसके लिए हमें कुछ खास करना नहीं पड़ेगा, बस नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा और इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो इसे करेंगे कैसे, यहाँ पर जब हम लोग सेकेंड वाला करेंगे तो इसमें क्या है रहा है कि कह रहा है कि ये जो हमारा एक डायगोनल बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर जब ये डायगोनल बना, ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारा ट्रायंगल यहाँ बन गया और एक ट्रायंगल हमारा यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ए डी एंड जो हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है उसको लिखेंगे बी सी डी। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इसमें देखो जो ए बी साइड है, कौन सी, ए बी साइड, ठीक है, वो बराबर किसके है, सी डी के। तो यहाँ पे लिख दिया ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा सी डी, ठीक है, क्योंकि ये है साइड ऑफ स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ पर जो हमारे पास ए डी साइड है वो बराबर है बी सी के, तो यहाँ लिख दिया ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये हो जाएगा गिवन। अब यहाँ पर जो बी डी साइड है, देखो बी डी, ये जो बी डी है ये ना हमारी क्या कॉमन है, क्योंकि ये इस ट्रायंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने बी डी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बी डी और ये हो जाएगा हमारा कॉमन, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा कॉमन। अब हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, हमने 3 पॉइंट यहाँ पर निकाल लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा बी सी डी। किस रीजन से हो जाएगा, ये हो जाएगा
साइड 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 से, ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब ये हो रहा है इसके सारे एंगल, ठीक है, और सारी साइड आपस में इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास एंगल है कौन सा, ए बी डी। ए बी डी किसके बराबर है, वो बराबर हो जाएगा सी बी डी के, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा सी बी डी, यहाँ हो जाएगा बाई सी पी सी टी। क्लियर है। अब देखो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए डी बी इक्वल टू सी डी बी, यहाँ लिखेंगे एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी डी बी, यहाँ पर रीजन लिख देंगे सी पी सी डी। बस ये हो गया हमारे क्वेश्चन का सलूशन। अब यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे जो बी डी है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल बी एंड एंगल सी को। बस इतना ही करना था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ये हो गया आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। अब क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी हमारा वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया है, ठीक है, बस इसमें हल्का सा एक पॉइंट समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही तुम्हें लगने लगेंगे। वो पॉइंट क्या है अभी बताते हैं, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन द एडजॉइंट फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच ए बी इज प्रोड्यूस्ड टू ई सो डैट बी ई इक्वल्स टू ए बी, प्रूव डैट ई डी बाइसेक्ट बी सी। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ए बी साइड है ना वो प्रोड्यूस कर रही है एक पॉइंट ई को, मतलब यहाँ से जा रहा है ई पॉइंट तक, ओके। अब यहाँ पर सो डेट बी ई, देखो जो ये बी ई है वो बराबर है ए बी के, ठीक है, जितना ये है उतना ये बी ई है। अब कह रहा प्रूव डेट ई डी, ये है ई ये है डी, बाइसेक्ट किसको, बी सी। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ए डी बाइसेक्ट बी सी। बहुत इजी है ये, देखो करेंगे कैसे, सबसे पहले वही समझ लो। देखो यहाँ पर जो बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वली डिवाइड कर रही है। कब डिवाइड हो रहा है, जब ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसको और इसको अगर हमने आपस में इक्वल बता दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वाली लाइन है ना वो बाइसेक्ट कर रही है इसको। तो ये बताएंगे कैसे वो समझो। देखो अगर कभी भी कोई भी साइड हमें आपस में इक्वल दिखानी होती है तो भैया सिंपल सा आंख मीच के तुम आप क्या करो, उसमें लगा दो कॉन्ग्रुएंट वाला फॉर्मूला, मतलब जो प्रोसेस होता है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का वो। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे लगाएंगे वो समझो। यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो साइड है ये मिल रही है इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल ये हो गया और ये हो गया एक ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल को लेके हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, सारी एंगल और सारी साइड हमारी इक्वल हो जाती हैं। वैसे ही हमें सिर्फ चाहिए ये वाली साइड, तो हम लोग इस वाली साइड को इक्वल करके आंसर बता देंगे। करेंगे कैसे, ये देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया इन ट्रायंगल, ट्रायंगल में ले लिया हमने बी ओ ई, और जो हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है उसको ले लिया हमने, वो ट्रायंगल हो जाएगा ओ डी सी। अब ये दोनों जो हमारे ट्रायंगल हैं इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे क्या क्या चीज़ आपस में इक्वल है। देखो यहाँ पर क्या साइड इक्वल है, कौन से एंगल इक्वल है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें एंगल दिख रहा है, ठीक है, वो एंगल कौन से दिख रहा है, हमें दिख रहा है सी ओ डी और बी ओ ई। देखो ये है सी, ये ओ, ये डी, ये वाला एंगल और बी ओ ई ये वाला एंगल आपस में इक्वल दिख रहा है। क्यों इक्वल दिख रहा है, क्योंकि ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। वो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी ओ सी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल बी ओ ई। अब ये दोनों एंगल हमारे कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। क्लियर है। अब ये दोनों हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। अब दूसरा एंगल देखो, यहाँ पर हमें दिख रही है डी सी। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी सी, ये जो साइड है, और जो हमें दिख रहा है बी ई ये साइड है, ये आपस में कैसी दिख रही, इक्वल दिख रही। क्यों इक्वल दिख रही, देखो यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा था कि हमारे पास ए बी सी डी ये है पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जितना ये है, देखो ए बी जितना है, कहाँ गया ये, सॉरी, ये जो ई बी ई है ये बराबर है ए बी के। तो मतलब क्या हो रहा है, जितना ये है उतना ये, अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डी सी इक्वल्स टू बी ई। समझ गए इतनी बात। अब रीज़न दे देते हैं कि भैया डी सी जो है वो बराबर है ए बी के, ओके, और जो हमारा ए बी है वो बराबर है हमारे किसके, बी ई के। तो इस रीजन से बी ई भी बराबर हो गया डी सी के। समझ गए इतना।
अब क्या करना है आगे समझो। यहाँ पर हमने ये वाला एंगल और ये वाली साइड आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया। अब इसमें एक और एंगल बच रहा है। कौन सा एंगल बच रहा है? वो है हमारे पास एंगल कौन सा? वो है हमारा एक ये वाला एंगल, देखो ये, और दूसरा हमारा एंगल ये है DCO और OBE। ये दोनों एंगल हमारे आपस में है कौन से? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल कैसे हो रहा है? देखो यहाँ पर ये हमारी लाइन और ये वाली जो साइड है, दोनों जो साइड है वो आपस में कैसी पैरेलल है। अब पैरेलल साइड को कोई भी लाइन छूती है तो उसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अब ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड और इस साइड जो एंगल बनते हैं वो हमेशा हो जाते हैं अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया एंगल OCB इक्वल टू एंगल हो जाएगा OBE। ये दोनों एंगल आपस में है अल्टरनेट एंगल। तो ये हो गया अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए सिर्फ 3 ही चीज़ चाहिए होती है, वो 3 चीज़ हमने निकाल ली। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल BOE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ODC बाई किससे हो रही है? एंगल साइड एंगल। तो यहाँ लिखे एंगल साइड एंगल। अब हमें पता भैया जब भी ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है तो इसका मतलब ये हो जाता है इन ट्रायंगल के सारे एंगल और सारी साइड आपस में इक्वल है। मगर हमें तो सिर्फ दिखाना है ये वाली साइड। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि जो CO है वो बराबर हो जाएगी OB के। और यहाँ पर रीज़न हम लोग क्या लिखेंगे पता है? यहाँ पर लिखेंगे CT बस। और ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। और इसमें जो कर सकते हो वो क्या कर सकते हो? तो देखो यहाँ पर बस इतना बता सकते हो जो BC है ना वो कैसे बन रही है। यहाँ पर देखो हमने लिखा BC, वैसे इसकी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल सा क्या करो, यहाँ पर लिख दो कि जो ED है, और जो हमारे पास ED है वो बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट किसको कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है BC को। बस ये BC को बाइसेक्ट कर दिया और BC को जहाँ बाइसेक्ट किया इक्वली BC हमारे आधे आधे हो गए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। तो भैया ये क्वेश्चन नंबर 23 जो है ना वो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट वाले का खात्मा। तो देखो यार यहाँ पर जो 23 है वो क्या कह रहा है? वो बकवास कर रहा है, कह रहा है कि इन द एडजॉइंट फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर फिर से हमारा पैरेललोग्राम आ गया, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22 में था। ABCD ये हमारा पैरेललोग्राम है एंड E इज़ द मिड पॉइंट। हमारा जो E है वो मिड पॉइंट है ऑफ द साइड BC। जो BC है ना भैया, ये BC, इन BC का ये मिड पॉइंट है, बीच में बैठे हैं E महाराज, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? इफ़ DE एंड AB। अब देखो यहाँ पर DE कहाँ है? ये D है, ये E है, और यहाँ पर AB है, ये है हमारा। व्हेन प्रोड्यूस, क्या कह रहा है? इफ़ DE एंड AB व्हेन प्रोड्यूस मीट एट F, ओके, मीट एट F, प्रूफ डेट AF इक्वल्स टू 2AB। प्रूफ करना है जो AF है हमारा इक्वल्स टू AB है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। कैसे करेंगे ये समझ लो। यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो AF है ये पूरा वो इक्वल दिखाना है 2AB के, इसके। तो इसके इक्वल दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे तब हमें ये वाला और ये वाला जो साइड है ना वो आपस में इक्वल मिल जाएगी। जब इक्वल मिल जाएगी उसकी हेल्प से हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे चलो करते हैं। यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल, हमने ले लिया पहले DCE, और जो हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है वो हमने बताया वो है BEF, ठीक है। BEF ये वाला ट्रायंगल हमने ले लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे भैया? देखो यहाँ पर DCE ये वाला एंगल और हमारे पास EBF ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमारे हैं कैसे? ये हैं अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल हमारे कैसे होते हैं? ये आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग DCE इक्वल्स टू लिख सकते हैं हमारे पास कौन सा है? EBF। अब ये अल्टरनेट कैसे हो रहा है? देखो ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है, ठीक है। अब ये इसके इक्वल है तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और ये हमारी क्या हो गई? ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या हो गए? अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। अल्टरनेट एंगल हो गया। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास ये साइड है और ये साइड है, ये दोनों आपस में इक्वल है। कैसे?
कि जो ये बी सी है, बी सी इसके मिड पॉइंट में आ रहा ई, तो जब ये मिड पॉइंट में आ रहा है तो ये आपस में क्या इक्वली डिवाइड कर दे रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी ई इक्वल्स टू हो जाएगा ई सी, और यहाँ पर लिखेंगे ई इज अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। क्लियर है। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल हो गए हमारे पास। अब कौन सा बच रहा है, अब देखो यहाँ पर बच रहा है हमारे पास कौन सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। सॉरी, ये दोनों ट्रायंगल नहीं, ये दोनों हमारा एक एंगल है, एक साइड है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे, ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट है, तो वर्टिकली भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी ई सी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास एंगल बी ई एफ। बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 22 की तरह ही है ये, ठीक है। और यहाँ पर रीजन दे देंगे वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर हो गया। अब देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए, तो तीनों पॉइंट हमने लिख लिए हैं यहाँ पर। तो हम लिखेंगे जो ट्रायंगल हमारे पास डी सी ई जो हमने अभी लिया था ये वाला, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस ट्रायंगल के, वो हो जाएगा बी ई एफ के, ठीक है। तो ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं किससे हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहा है हमारे एंगल साइड एंगल से, ठीक है। तो या फिर बोलो एंगल एंगल साइड से, तो यहाँ पर एंगल एंगल साइड से ये हमारे क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, ठीक है। समझ गए। एंगल साइड एंगल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास जो इसके एंगल हैं और जो साइड है वो आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जो डी सी है ये साइड और ये साइड, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हमने लिखा डी सी इक्वल्स टू बी एफ, ठीक है। अब ये बी एफ हमारे कैसे इक्वल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है सी पी सी टी, ठीक है। सी पी सी टी से ये दोनों आपस में साइड इक्वल हो गई। अब हमें क्या बताना है कि जो ए एफ है वो इक्वल है क्या, टू ए बी के, ठीक है। ये हमें दिखाना है करके। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो हमारे पास ए एफ है ये पूरी साइड, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं ए एफ। यहाँ लिखा ए एफ बराबर हो जाएगा किससे, देखो जब ये ए एफ कैसे बन रहा है, जब ए बी और बी एफ को हम लोग ऐड करेंगे तब ये पूरा ए एफ बनेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए एफ इक्वल्स टू ए बी और यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी एफ, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये। अब यहाँ पर ए बी प्लस बी एफ हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान देना जो हमारे पास जो बी एफ है वो बराबर है डी सी के। देखो ये बी एफ यहाँ पर बराबर है डी सी के, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं जो बी एफ है वो इक्वल है किसके, डी सी के। अब देखो जो डी सी है वो बराबर है ए बी के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये हमारे पास क्या था, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती, इक्वल होती। तो डी सी इक्वल है ए बी के, तो यहाँ पर लिख दिया हमने ए बी इक्वल्स टू क्या हो गया, डी सी हो गया। अब देखो ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर बी एफ की जगह पे हम लोग ए बी लिख देते हैं। तो ए एफ इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बी। अब यहाँ पे ए बी प्लस ए बी कर दोगे तो ये हो जाएगा टू ए बी, तो यहाँ पर आ गया टू ए बी। अब यही हमको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। अगर ये सभा आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट करो, नहीं अच्छी लग रही है तो डिसलाइक करो, अच्छी लगे तो लाइक भी करना, ठीक है। और इस चैनल पे बने रहना क्योंकि इस तरह के सारे सोल्यूशन मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।